संस्कार शब्द बोलने और सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। यही तो एकमात्र शब्द है जिसके माध्यम से हम लोग सारे संसार का मुकाबला करते हैं। और जब कभी भी हम शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, विज्ञान, मानवाधिकार तथा अन्य मानवीय मापदंडों में विकसित देशों की तुलना में पीछे छूटने लग जाते हैं, तो ऐसे में हमारे पास खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का एक ही तो आधार शेष बचता है, और वो हैं हमारे संस्कार। बस लग जाते हैं खुद के संस्कार की दुहाई देने। पर क्या सचमुच हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं? यदि ऐसा है तो हम विकसित देश क्यों नहीं हैं? यदि ऐसा है तो हमारा देश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों की सूची में पहले नंबर पर क्यों आता है? यदि ऐसा है तो हमारे देश में प्रत्येक 15 मिनट में एक महिला का रेप, प्रत्येक 25 मिनट में एक महिला का गैंग रेप और प्रत्येक 35 मिनट में एक नाबालिग बच्ची का रेप कैसे हो जाता है? साहब, मानो या ना मानो, पर कुछ तो कमियां हैं हमारे संस्कार में, जो हमारे ही सामने, हमारे ही प्रगति के मार्ग में सबसे बड़े अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। जब हम संस्कारों का इतिहास देखते हैं तो इसका पहला वर्णन हमें वेदांग के कर्मकांड के गृह सूत्र में देखने को मिलता है। गृह सूत्र से तात्पर्य गृहस्थ जीवन के लिए बनाए गए नियमों से होता है। इन गृह सूत्रों में हमें बताया गया है कि एक गृहस्थ आदमी को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन गृह संस्कारों में एक व्यक्ति के जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के पश्चात तक के क्रियाकलापों को, यहाँ तक कि मनुष्य के दैनिक कार्य से लेकर मूत्र विसर्जन तक को कर्मकांडों और संस्कारों के जंजाल में जकड़ा गया है। वर्तमान उदाहरण आप एक ग्रामीण ब्राह्मण को ले सकते हो, जो मूत्र विसर्जन के वक्त भी एक धागे जनेऊ के माध्यम से अपने कान को बांधता है। अब ग्रामीण ब्राह्मण को जनेऊ धारण करने के पीछे का कोई साइंटिफिक कारण तो कुछ दिखता नहीं है, पर एक संस्कारी कारण अवश्य समझ में आ जाता है। ये ब्राह्मण को दिया जाने वाला एक ऐसा जातीय संस्कार है जो उन्हें अन्य हिंदू जातियों से अलग करता है। उनके जहन के अंदर अन्य जातियों में सर्वश्रेष्ठ होने की धारणा को भी बल देता है। देखा जाए तो इस प्रकार के जातीय संस्कार आपको सभी हिंदू जातियों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। यदि गृह सूत्र को और भी करीब से देखा जाए तो इनमें संस्कारों के माध्यम से दो प्रकार के सामाजिक भेदभाव साफ साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है वर्ण आधारित भेदभाव, जिसमें दूसरा है लिंग आधारित भेदभाव। जहाँ तक वर्ण आधारित वैदिक संस्कारों के प्रभाव का प्रश्न है, तो आज के इस लोकतांत्रिक भारत में उसका प्रभाव काफ़ी हद तक प्रभावहीन हो चुका है। पर कुछ हद तक हमारे देश में जातीय संस्कारों के रूप में इनका अस्तित्व आज भी जिंदा है। संस्कारों के आधार पर जहाँ तक लिंग आधारित भेदभाव का सवाल है, तो इन 16 वैदिक संस्कारों के जरिए लिंग आधारित भेदभाव का प्रभाव साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहाँ इन संस्कारों के माध्यम से एक तरफ पुरुषों को खुला आसमान दे दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को घर की चहारदीवारी के अंदर तक ही सीमित कर दिया गया। जहां एक तरफ पुरुषों को सारे सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे दिए गए, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के हिस्से में चूल्हा चौका, बाल बच्चे और घर गृहस्थी ही आई। पति परमेश्वर है, पति की सेवा करना ही एक स्त्री का धर्म है। पति की सेवा से ही एक स्त्री परमेश्वर को प्राप्त हो सकती है। आदि अनेकों अनेक सांस्कारिक धारणाओं के माध्यम से
महिलाओं के धर्म, कर्म और अध्यात्म के मार्ग को भी छीन लिया गया है। जहाँ तक संस्कारों के प्रचलन का प्रश्न है, तो संस्कारों की शिक्षा हमें क्रमशः वाणी और कर्म दोनों के माध्यम से दी जाती रही है। यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनका प्रभाव भी चलायमान रहता है। दूसरी जो दुविधा है वो ये है कि संस्कारों की शिक्षा खासकर अपने ही लोगों द्वारा अपने ही बच्चों को अल्प आयु में ही दे दी जाती है। यही कारण है कि इनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर काफ़ी गहरा बैठता है, यहाँ तक कि वो मनुष्य की रगों में भी प्रवाहित होने लगता है। वर्तमान समय में भी यदि हम देखते हैं तो कुछ इसी प्रकार से संस्कारों का पोलियो ड्रॉप प्रत्येक भारतीय बच्चों को पिलाया जाता रहा है। मैं भारतीय पुरुषों के बारे में स्पष्ट तो नहीं कह सकता, पर भारतीय महिलाओं को दिए जाने वाले अधिकतर भारतीय संस्कार भारतीय महिलाओं की सामाजिक बर्बादी का कारण अवश्य हैं। जैसे कि लड़कियों को जोर से नहीं हंसना चाहिए, लड़कियों को अपनी नज़र नीची रखनी चाहिए, लड़कियों को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, लड़कियों को दुपट्टा लेकर ही चलना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को टांगे फैलाकर नहीं चलना चाहिए, ससुराल में सिर्फ साड़ी ही पहननी चाहिए, जेठ और ससुर के सामने कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। संस्कारों के साथ कुछ सामाजिक और नैतिक मूल्य भी जुड़े रहते हैं, जैसे चोरी न करना, बड़ों का सम्मान करना। इस प्रकार की सांस्कारिक शिक्षाएं बच्चों को दी जा सकती हैं और दी भी जानी चाहिए, पर अधिकतर जो फालतू के संस्कार हैं, जिनका कोई नैतिक सामाजिक मूल्य नहीं है और जो मनुष्य की सीमाओं को ही सीमित कर देते हैं, उसके ही प्रगति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, हमें ऐसे फालतू के संस्कारों से बचना चाहिए। संस्कारों पर प्रश्न इसलिए भी उठा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे से दिखने वाले अनेकों अनेक संस्कारों ने भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बुना है जिसने भारतीय महिलाओं के अधिकार क्षेत्र को ही लगभग सीमित कर दिया है। और यही कारण है कि इतने संवैधानिक प्रयासों के बावजूद भी हम भारतीय महिलाओं को उनकी समानता का अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं।